मणिपुर की जो घटना है पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, किसी को भी इतनी छूट नहीं मिलनी चाहिए कि अपने जात धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। यहां तो सारी सीमा ही पार कर दी गई। दो महिलाओं को नंगा करके पूरा रोड पे उसको घुमाया गया और भाई ने उसको बचाने की कोशिश की तो उसको मार भी दिया गया। और ये सारी घटना मणिपुर के प्रशासन के सामने हुई, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्री जी को यह बात नहीं पता है। क्या हमारे देश में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं होगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये घटना, मणिपुर की जो घटना है वो 4 मई को हुई। इस पे एफआईआर 18 मई को हुआ, लेकिन फिर भी 2 महीने तक प्रशासन, पुलिस सोई रही। ना ही तो किसी को अरेस्ट किया गया, ना ही तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। और यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं था। अब पता नहीं था कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं करनी थी क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। अगर यही घटना अन्य राज्यों में हुई होती जहां बीजेपी का शासन नहीं है तो अब तक बवाल हो गया होता, सेंट्रल पुलिस वहां पे उतार दी गई होती। लेकिन मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है, इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, या प्रधानमंत्री का बात नहीं मान रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता कौन जल रहा है कौन मर रहा है। जब यह घटना हुई वहां प्रशासन थी, फिर भी किसी पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश नहीं की, उल्टा वहां से चले गए। जबकि वहां से पुलिस स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे थी। मानते हैं कि भीड़ आप पे हावी हो सकती थी, तो क्या प्रशासन को, पुलिस जो भी वहां पे थी, जाके पुलिस बल को बुलाना नहीं चाहिए था? लेकिन इसका प्रयास नहीं किया गया। और उसके बाद इतना घटिया बयान एक मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाता है कि ये एक वीडियो वायरल होने पे इतना बवाल हो रहा है, यहां तो सैकड़ों ऐसे कांड हो रही है। तो क्या ये भाषा या ये बयान एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये पहला एक राज्य है जहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना हमें बीच में पड़ना पड़ेगा। तो फिर मुख्यमंत्री को चुना किस लिए गया है? सिर्फ गरीब के, जनता के पैसों पर राज करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए। अगर ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? आखिर जब इतना अन्याय हो रहा है वहां के लोगों के साथ, 2 महीने से 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है कि जाके देख सके कि आखिर वहां ऐसा हो क्यों रहा है। उनको घूमने से फुर्सत हो तब तो। जनता के पैसों पे उनको विदेश घूमने के लिए नहीं चुना गया है। कुछ अंधभक्तों को बुरा लगेगा कि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है, तो सुन, प्रधानमंत्री का यह भी काम नहीं है कि रेलवे भी चले तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। रेल मंत्री भी होता है, उसके भी कुछ दायित्व होते हैं। लेकिन जब कुछ अच्छा काम करना हो, जिस पे क्रेडिट लेना हो, तो प्रधानमंत्री, और जब कुछ गलत हो जाए तो प्रधानमंत्री विदेश। क्या इसके लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है कि जब हमारे ऊपर कोई आपदा है तो प्रधानमंत्री विदेश घूमने चले जाएं? एक मुख्यमंत्री को अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग मिलकर नहीं हटा सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर किस बात की पार्टी को कहते हैं कि एक आदमी का शासन चलता है उस पार्टी में? इस पे एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, इतना बेशर्म मुख्यमंत्री, जो पूरा उनका राज्य जल रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, नंगा कर कर घुमाया जा रहा है, फिर भी वो चुप है, उल्टा इतना घटिया बयान देते हैं। क्या उसका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? क्या वहां राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए? लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अगर चुप है तो इसके पीछे राजनीति नहीं तो क्या है? आइए आपको बयान सुनाते हैं वहां के मुख्यमंत्री का। मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमिलिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम है जैसे ह्यूमिलिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट काम में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑलरेडी करो रियलिटी है, उसके बाद में तुम जहां में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी यूनियन। अब आप खुद सोचिए, घटना है 4 मई की, केस दर्ज कराया जाता है 18 मई को, फिर भी मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ना ही तो प्रशासन द्वारा, ना ही तो मुख्यमंत्री द्वारा, ना ही किसी अन्य मंत्री द्वारा इस घटना के बारे में कुछ जनता को बताया गया और ना ही कार्रवाई की गई।
लेकिन जब वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब अचानक मुख्यमंत्री जगते हैं, लोगों में अपनी इमेज बनाने के लिए ये बात बताते हैं कि हमें कितना तकलीफ है। क्या मुख्यमंत्री इतने असमर्थ हैं कि इनके राज्य में क्या घटना घट रही है ये वीडियो के माध्यम से इनको पता चलेगा? क्या ये इतने सक्षम नहीं है कि अपने राज्य में क्या घटना हो रही है उसकी निगरानी कर सके? अगर ये असमर्थ है तो इनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु बीजेपी शायद उन लोगों को ही बैठाती है जो सिर्फ चुपचाप बैठ सके, कुछ कर ना सके। वरना 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस स्थान पर राहुल गांधी जा सकते हैं, अपने जान की बाजी लगा सकते हैं, वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं। इसको राजनीति नहीं तो क्या कहें? क्या राहुल गांधी अगर वहां जाने से जान को खतरा है तो क्या राहुल गांधी के जान को खतरा नहीं था? और अगर प्रधानमंत्री ही अपने देश में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? घटना स्थल पे अगर राजनेता, अधिकारी, प्रशासन अगर कोई पहुंचने में असमर्थ है, उनको जान को खतरा है, तो फिर ये कैसा देश है जहां सबके जान को खतरा है और आम जनता ही वो आदमी है जिसको जान का खतरा नहीं है? सिर्फ जनता को इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों द्वारा राजनीति की जाती है। ना तो सच दिखाना है, ना ही सच बताना है, बस लोगों को ठगना है, छलावा करना है और वोट कैसे भी करके अपने दल को दिलाना है। बाकी कौन मरता है, कौन जीता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता भी मासूम है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस जितना हमें पता है उतना हम करेंगे। जानने, सच्चाई जानने के प्रयास कोई नहीं करता और दलाल मीडिया सच्चाई दिखाएगी नहीं। इस पे विचार जनता को करना होगा। मणिपुर हमारे देश से बाहर नहीं है, फिर भी इतना घटिया कांड हुआ, फिर भी कोई बीजेपी के नेता बोलने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? क्या मणिपुर इंडिया से बाहर है? इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं और अपने बहन बेटियों का इज्जत बचाने पर भी चुप रह जाते हैं। क्या इस तरह से हमारा देश दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बनेगा? इसमें विचार करने की जरूरत है। और ऐसे ऐसे गद्दार नेताओं को जो बहन बेटिया का इज्जत उतरने के बाद भी नहीं बोलते, उनका बहिष्कार करने की आवश्यकता है, स्वागत करने का नहीं। आज इतनी बड़ी घटना हो गई, फिर भी गोदी मीडिया ये बताने में लगा है कि बंगाल में हुआ, तब भी तो कोई कुछ नहीं बोला। जनता को सोचने की जरूरत है। इन दलाल मीडियाओं के चक्कर में अपना सजेशन ना बनाए, वास्तविकता जाने और तब विचार करे कौन सही और कौन गलत है। जय हिंद, जय बिहार।